हेलो हेलो हेलो। तो मैं कैसे रेडी हुई हूँ देखो, प्रॉपर तरीके से। क्यों रेडी हुई हूँ? क्योंकि मैं जा रही हूँ शादी में। और शादी में कौन कौन जा रहा है मेरे साथ मैं आपको बताती हूँ। वेट, तो मेरे साथ जा रहा है ये देखो कितनी प्यारी लग रही है सच में लड़की। और मेरी बेटू जा रही है। बेटू जा रही हो कि नहीं जा रही हो? तो इधर आ, दिखाओ इधर जा रही हो तो ये रही मेरी बेटू। ये ऊपर करो, अच्छे से बनो। हाँ, अब अच्छे बच्चे की तरह रहोगी ना। और मेरी छोटी वाली बहन भी जा रही है। तो हम लोग दूरा पे आ चुके हैं। और ये मेम साहब को देखो, तो अब छोटे पाने वाले हैं। और कार में मैं तो व्लॉग बना नहीं रही हूँ इधर, क्योंकि कोई टॉपिक है मेरे पास। मैं यहाँ पे कुछ आलसी हो गई हूँ थोड़ा सा, इस चक्कर में आज शादी में जा रही हूँ। कल भी मैं शादी में गई थी मैं अपनी फ्रेंड की, बट वीडियो वगैरह नहीं बनाई। कुछ फ़ोटोज़ वगैरह है तो मैं बीच में ऐड करूँगी कि मेरी फ्रेंड का शादी है। तो आज मिलते हैं। वेट, तो ये रहे मेरे छोटे पापा जो तैयार हो चुके हैं। और मेरी बहन आने वाली है चुके हैं। और ये देखो, और वेट, मेरी छोटी वाली भतीजी बहुत रो रही है। और दीदी को चुप कराने नहीं जाना है। वही दीदी को चुप कराने नहीं जाना है। जाना है, जाओ। तो पापा ले ले। और ये मैम सब आगे बैठी हुई हैं। तो वो रो रही है तो उसको जल्दी से चुप कराते हैं, उसके बाद निकलते हैं। कहाँ गई वो देखो उधर ही है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय। हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं शादी वाली वेन्यू पे। और ये देखो छत पे पूरे जगह बिस्तर लगाया हुआ है। जो आपको तो पता ही है कि घर में जब बहुत लोग आते हैं तो रूम तो कम ही पड़ जाता है। तो सबके लिए यहाँ पे पंडाल ऊपर बना हुआ है और बेड वगैरह लगा हुआ है। यहाँ से देखो, यहाँ पे मंडप सजा हुआ है, छोटा सा है मंडप जहाँ शादी होगा। और ये रहा वेन्यू जहाँ जयमाल वगैरह होता है, वहाँ का है। तो ये सब मैं छत पे से ही बना रही हूँ। और यहाँ पे पूजा वगैरह होता है जो करते हैं। तो अब हम चलते हैं अंदर, आगे पंडाल जो मैंने आपको दिखाया तो सामने से दिखाने। तो ये रहा जो देखो बैठ के देखने के लिए है। बट बिहार का शादी आपको कैसा मिलेगा, जो बिहार से है उसको तो पता ही है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा सा बैंक्वेट बुक किया हुआ था, ये डेकोरेट बड़ा देखो। और मेरी बेटी भी यहाँ पे है। तो मुझे तो नहीं लगता जैसा वैसा बना हुआ। तो यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा था सबसे पहले। सब तो फ़ोटो ही खिंचवाने, मैंने भी बहुत सारी यहाँ पे फ़ोटो ली। और उसके बाद यहाँ पे खाने वगैरह का था पहले गोलगप्पे। तो मैंने तो शादी में, और खाना तो सबसे, मेरा तो होता है कि शादी में जाओ और खाना ना खाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैंने गोलगप्पे खाया पहले, उसके बाद चाउमीन थोड़ा सा खाया है। और उधर साइड में कॉफ़ी बन जाता है। तो ठंडे के दिनों में कॉफ़ी ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर मैंने कॉफ़ी भी लिया। उसके बाद हम यहाँ से चले गए आगे बैठने की क्या है क्या मतलब। तो यहाँ दूर से हम लोग बहुत दूर बैठे हुए थे, कॉफ़ी पी रहे थे। और मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रही थी। देखो देखो इसको, क्योंकि ये शादी में आई हो, बच्चे बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं। तो ऐसा लगता है कि इसको कोई संभालने वाला हो। मैं तो ऐसे जहाँ जाती हूँ तो अपनी बेटी को लेके जाती हूँ, बट ये थोड़ी जैसे बड़ी हो रही है वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो ये रहा वहाँ का वो, मुझे तो डेकोरेट किया हुआ बहुत अच्छा लगा। ये पूरा ओपन है। और यहाँ का जूम करके दिखाती हूँ। और यहाँ पे ये सिंगर वगैरह आए हुए थे तो गाना भी बहुत अच्छे अच्छे गा रहे थे। तो मैं आपको कुछ लाइन सुनाती हूँ। तो यहाँ पे दुल्हन आती है अभी अभी, क्योंकि वो पार्लर में तैयार होने जाती है इस चक्कर में। ये अभी अभी आती है। ये रही मेरी बहन साइड में। तो जितने टीचर लोग आते हैं यहाँ पे वीडियोस फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं, क्योंकि वो खुद ही टीचर है तो टीचर लोग को इनवाइट किया होता था। तो यहाँ पे बैठती हैं और बहुत अच्छे से तैयार भी पार्लर वाली करी हुई थी। तो ये वो तैयार होने गई और जो सामान लेके आया तो वो देखने। फिर हम वहाँ से आगे आते हैं, क्योंकि सबने बोला दूल्हा आ गया है और आने का टाइम है। तो वो मैं यहाँ पे बैठ के देख रही हूँ कि दूल्हा आएगा कब और मेरी बेटी मेरे गोद में ही चढ़ने के लिए तैयार थी। तो फाइनली थोड़ी देर में दूल्हा भी आएगा, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। और लोग देखो कितने सारे हैं। शादी ब्याह में एक भी चीज़ अच्छे से नहीं हो सकता है, आपको तो पता ही है। एक जगह जो सामान रखा रहेगा इधर उधर तो होना ही है सारे लोग। बट मैं बिहार का शादी इंजॉय भी की हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। शादी ब्याह अटेंड करने बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ मैं आ जाती हूँ
अपनी फ्रेंड के शादी में। और ये रहा दूल्हा जो रथ से जो आते हैं वो, क्योंकि सबका शौक़ होता है कि रथ में बैठना। मेरी भी जब शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड का शौक़ था कि उन्होंने तो सेम था। तो यहाँ दूल्हे आते हैं, फिर हमारे में होता है कि दूल्हे आते हैं, फिर पंडित जी जाते हैं, जो पूजा वूजा होता है अक्षत वगैरह छींट के वो पूजा वूजा करते हैं। उसके बाद दूल्हे को उनके साले जो हमारे भाई लगेंगे उनको वो उठा के मंडप, जो जयमाल वाला मंडप मैंने आपको दिखाया है, वहाँ पे वो गोद में ही उठा के ले जाते हैं। तो सेम रिचुअल बिहार में आपको आपके घरों में भी होता होगा। तो यहाँ पे दूल्हे को ले जाते हैं। फिर हम लोग बोलते हैं जब दूल्हा चल गया तो हम लोग पीछे के गेट से निकलते हैं और वहाँ पे पहुँचते हैं। तो ये रहे दूल्हा आज यहाँ पे पहुँच चुके हैं और हम लोग पीछे बैठे हुए थे। थोड़ा थोड़ा ठंडा भी लग रहा था और फैशन के चक्कर में हम लोगों ने शॉल लिया ही नहीं था। लेके आए थे लेकिन शॉल लिया नहीं। तो दूल्हे को देखा हम लोगों ने। दुल्हन तो अभी नहीं आई हुई है, वो थोड़ी देर बाद आएगी। और उसमें मेरी बेटी परेशान करने लग रही थी कि इधर उधर, तो फिर मैं उसको संभालने में लगती हूँ। और फिर देखो उसको बस खेलना है, उसका मस्ती मैं आपको दिखाती हूँ। तो फिर यहाँ पे दुल्हन की एंट्री होती है। दुल्हन की एंट्री बहुत अच्छे से होती है, मतलब फिर मैं तो उस भीड़ में नहीं थी, बाद में मैं उसमें चली जाती हूँ। लेकिन देखा ऐसे तो आजकल का फैशन हो गया है ये ऐसे करना। बट देखो यहाँ पे भाई वगैरह चारों तरफ से पकड़े हुए हैं और दुल्हन बीच में, और लड़की वगैरह भी जो जयमाल आरती वगैरह उतारने हैं वो सबके सब खड़े हुए थे। मेरी बहन भी उधर ही उसी में एक थी और वो मुझे बुला रही थी कि इधर आ जा। फिर मैं भी चली गई। तो इस साइड का वीडियो तो नहीं बनाया। फिर मैं ये देखो दूल्हे और वो कैसे स्टेज से नीचे आते हैं दुल्हन का हाथ पकड़ने के लिए। और ये शादी लव मैरिज हो रहा है। तो लव मैरिज की तो बात होती ही अलग, एक दूसरे को पहले से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इन लोगों का लव मैरिज शादी हुआ तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फिर वो दुल्हन को ले गए, उसके बाद जयमाल वगैरह हुआ और मैं स्टेज साइड में थी तो मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाई हूँ कि हाँ आपको दिखाती कि जयमाल के। और बहुत लोग ना स्टेज पे ही चले, स्टेज खाली ही नहीं हो रहा था कि अगले बंदे को दिखे, क्योंकि जेंट्स वगैरह भी बहुत लोग ही थे। हमने सबको मतलब सबको हटाया जा रहा था बट कोई हटने को तैयार नहीं था। वो मैं समझ सकती हूँ, शादी का सीज़न होता है तो सबको रहता है कि दूल्हा दुल्हन के आसपास में हम लोग रहें, तो वो सबका एक्साइटमेंट रहता है इस चक्कर में। तो फिर हम लोगों ने साइड हो गया। उसके बाद जयमाल वगैरह हुआ और जो ये देखो कितने मतलब वो डेकोरेट वगैरह करता। उसके बाद हम लोग यहाँ से नीचे आ गए, क्योंकि हम सोचे कि यहाँ से हमें कोई प्रॉफिट, मतलब मैं वीडियो भी नहीं बना पाऊँगी और प्रॉपर देख भी नहीं पाऊँगी। तो हमने यहाँ पे वीडियो बनाई। ये रहे दूल्हे राजा, जो है दूल्हे राजा वो मतलब एनी टाइम इनके फेस पे स्माइल ही है। और ये रही दुल्हन। फिर हम नीचे जाते हैं और साइड में जो मैंने आपको कुर्सी वगैरह दिखाया वहाँ पे ये देखो साइड से किसी को बोला था मैंने, तो मैं वहाँ पे कॉर्नर में खड़ी। तो कॉर्नर में खड़े रहने से अच्छा है कि नीचे जाओ और फ्रंट में रहो कि अच्छे से हम वीडियो बना सकें। तो सेम हम कर रहे थे। और ये देखो यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा था। फिर हम लोग भी जाके फ़ोटो शूट करवाए वहाँ पे, और सब मतलब पूरी फैमिली एक, क्योंकि वहाँ जाने के बाद फ़ोटो ही मेन होता है। फिर हम यहाँ से जाते हैं और खाना वाना खाते हैं। और खाने में क्या है, चावल, रायता, पूरी, आलू गोभी का सब्ज़ी है, मटर पनीर है, पापड़ तोड़े और मिठाई भी। तो मिठाई मुझे उतना मीठा पसंद नहीं है तो इस चक्कर में मैंने तो नहीं लिया था। तो फिर हम यहाँ पे खाना वाना खाते हैं, मैं और मेरी बहन खाना खाते हैं और मैं वीडियो बनाती हूँ, उसको बोल के हंसती भी हूँ कि कौन बोलेगा कि ये खाते समय वीडियो। तो फिर हम यहाँ से खाना वाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं। उसके बाद मेरी एक और बहन है वो भी खाना वाना खाती है। फिर हम यहाँ से थोड़ी देर के बाद निकल जाते हैं, क्योंकि हम पूरी रात शादी नहीं देख सकते थे कि और मेरी बेटी है और लेट भी हमें काफ़ी हो चुका था। इस चक्कर में हमने पूरी शादी नहीं देखा और ना ही वीडियो बनाया। तो खाना वाना खाने के बाद फिर हम निकल जाते हैं और घर पे चले जाते हैं। तो आपको ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आजकल वीडियो नहीं बना रही हूँ, कंटिन्यूसली नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं सोच रही हूँ कंटिन्यूसली करूँ, लेकिन बना ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे टाइम टेबल मेरा कुछ फिक्स ही नहीं हो पा रहा है कि क्या है यहाँ, क्योंकि मायके में तो अपने अकॉर्डिंग ही करना होता है। तो इस चक्कर में तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।